नमस्कार प्रिय यूपीएससी अभ्यर्थियों और मेरे भविष्य के आईएएस, आईपीएस और अन्य अधिकारियों। स्वागत है आपका अपने नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी यूपीएससी 2025 की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आइए हम एक महान विचारक और वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के एक प्रेरणादायक विचार के साथ आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर कलाम ने कहा था, सपने वो नहीं होते जो रात में सोते हुए देखे जाते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। अब जरा सोचिए, इसका मतलब क्या है? साथियों, इसका मतलब यह है कि असली सपने वो है जो आपको चैन से बैठने नहीं देते। ये सपने आपकी आंखों में एक जुनून जगाते हैं, एक ऐसा जुनून जो तब तक शांत नहीं होता जब तक आप उन्हें हकीकत में नहीं बदल देते। और यही जुनून हमें यूपीएससी की इस कठिन यात्रा में आगे बढ़ाता है। साथियों, यूपीएससी की तैयारी भी बिल्कुल वैसे ही होती है। यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, यह आपके सपनों को साकार करने की यात्रा है। और इस यात्रा में आपका समर्पण, आपकी मेहनत ही आपकी सफलता की कुंजी है। हर दिन, हर घंटे आपको इसी सोच के साथ मेहनत करनी होगी कि यह आपका सपना है और यह सपना आपको चैन से सोने नहीं देगा जब तक आप इसे पूरा नहीं कर लेते। तो चलिए आज की इस यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले दिल से धन्यवाद कि आपने हमारी पहली वीडियो को इतना प्यार और समर्थन दिया। आपके उत्साह और सकारात्मक प्रतिक्रियाओं ने हमें और भी प्रेरित किया है। नंदिनी आईएएस की इस यात्रा में आपका समर्थन हमारे लिए अनमोल है। इस यात्रा को सफल बनाने में आपकी भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। साथियों, जैसा कि हमने पहली वीडियो में वादा किया था, आज हम लक्ष्य यूपीएससी 2025 बैच की विस्तार से चर्चा करेंगे और 25 मई 2025 को होने वाली परीक्षा की 100% सुनिश्चित रणनीति की बात करेंगे, जो आपको इस परीक्षा में सफलता दिलाने में मदद करेगी। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि यूपीएससी का पूरा ढांचा यानी स्ट्रक्चर क्या है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले यूपीएससी के इस स्ट्रक्चर को जानेंगे और फिर लक्ष्य यूपीएससी 2025 बैच के माध्यम से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कैसे रामबाण साबित होगी, इस पर बात करेंगे। साथियों, आज हम यूपीएससी परीक्षा के पूरे ढांचे को एक सरल और मज़ेदार कहानी के माध्यम से समझेंगे। इसे समझने के बाद आप इस परीक्षा के हर चरण को अच्छी तरह से जान पाएंगे। कहानी, अमन की 3 पहाड़ों की यात्रा। मान लीजिए कि अमन नाम का एक युवक था जिसका सपना था कि वह अपने राज्य का सबसे बड़ा नेता बने। लेकिन उसके रास्ते में 3 बड़े पहाड़ थे। अगर वह इन पहाड़ों को पार कर लेता तो वह अपने सपने तक पहुंच सकता था। ये 3 पहाड़ थे। पहला पहाड़, प्रारंभिक परीक्षा, जिसे हम प्रीलिम्स बोलते हैं। दूसरा पहाड़, मुख्य परीक्षा, जिसे हम मेंस बोलते हैं। तीसरा पहाड़, साक्षात्कार, जिसे हम इंटरव्यू बोलते हैं। तो पहला पहाड़, प्रारंभिक परीक्षा। अमन ने अपनी यात्रा की शुरुआत पहले पहाड़ से की। यह पहाड़ देखने में सरल लग रहा था, लेकिन इसके ऊपर चढ़ने के लिए बहुत सावधानी और तैयारी की जरूरत थी। इस पहाड़ के 2 हिस्से थे। पहला हिस्सा सामान्य ज्ञान, जनरल स्टडीज का था, जहां उसे इतिहास,
भूगोल, राजनीति और करंट अफेयर्स जैसी चीज़ों के बारे में जानना था। ये सवाल उसके दिमाग की परीक्षा ले रहे थे। दूसरा हिस्सा सी सेट का था, जहां उसे तर्क शक्ति और गणित के सवालों से निपटना था। यह ऐसा था जैसे उसे सही रास्ते ढूंढकर पहाड़ पर चढ़ना था। अमन ने तैयारी की और इस पहाड़ को पार कर लिया, लेकिन यह सिर्फ एक छटनी प्रक्रिया थी जिसमें उसे केवल योग्य घोषित किया गया। इसके अंक उसके फाइनल परिणाम में नहीं जुड़ने वाले थे। दूसरा पहाड़, मुख्य परीक्षा, मेंस। अब अमन के सामने दूसरा पहाड़ था, जो सबसे बड़ा और कठिन था। इसे पार करने के लिए उसे बहुत गहराई से पढ़ाई करनी पड़ी। इस पहाड़ पर 9 अलग अलग रास्ते थे, जिनमें से हर एक रास्ते पर अलग अलग विषय थे। पहला रास्ता निबंध ऐसे का था, जहां उसे अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी तरीके से लिखना था। अगले 4 रास्ते सामान्य अध्ययन, जिसे GS1 से GS4 तक के थे, जहां उसे इतिहास, राजनीति, समाज विज्ञान, पर्यावरण, आंतरिक सुरक्षा और नैतिकता जैसी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। छठा और सातवां रास्ता वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल सब्जेक्ट का था, जहां अमन ने अपने पसंद के विषय को चुना और उसमें विशेषज्ञता प्राप्त की। आखिरी 2 रास्ते भारतीय भाषा और अंग्रेजी के थे, जिन्हें उसे सिर्फ पास करना था। अमन ने कड़ी मेहनत की और इन सभी रास्तों पर चलकर मुख्य परीक्षा पार कर ली। यह परीक्षा उसकी अंतिम रैंक के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। तीसरा पहाड़ साक्षात्कार, जिसे इंटरव्यू कहते हैं। अब अमन के सामने आखिरी पहाड़ था, साक्षात्कार। यह पहाड़ उतना कठिन नहीं था जितना कि दूसरा, लेकिन यहाँ उसे राजा के दरबार में जाकर खुद को साबित करना था। यहाँ उससे उसकी सोचने की क्षमता, तर्क शक्ति और नेतृत्व कौशल के बारे में सवाल पूछे गए। अमन ने अपनी समझदारी और आत्मविश्वास से सभी सवालों का जवाब दिया और इस पहाड़ को भी पार कर लिया। अंतिम परिणाम, अब अमन ने तीनों पहाड़ों को पार कर लिया था। राजा ने उसके सभी अंकों को जोड़ा और उसकी अंतिम रैंक तय की। इस रैंक के आधार पर अमन को राज्य में एक महत्वपूर्ण पद मिला और वह अपने सपने को साकार कर पाया। तो दोस्तों, अमन की तरह अगर आप भी इन 3 पहाड़ों को समझकर तैयारी करें, तो आप भी अपने यूपीएससी के सपने को साकार कर सकते हैं। मेहनत, धैर्य और सही दिशा में तैयारी के साथ यह यात्रा सफल हो सकती है। साथियों, अब हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, यूपीएससी का पूरा स्ट्रक्चर। अब देखिए, यह यूपीएससी परीक्षा ऐसी है कि इसे सिर्फ एक परीक्षा कहना, इसे थोड़ा कम आंकना होगा। ये एक पूरी यात्रा है, एक चुनौती है और सबसे बड़ी बात, ये आपके सपने को साकार करने का रास्ता है। लेकिन हम इस सफ़र को थोड़ा मज़ेदार भी बना सकते हैं, है ना। स्टेज 1 प्रीलिम्स। ठीक है फ्रेंड्स, पहला चरण है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस और तीसरा है इंटरव्यू। अब इसे यूं समझ लीजिए कि पहले लेवल यानी प्रीलिम्स में बस आपको इस गेम के अंदर घुसने का मौका मिलता है, लेकिन हाँ, इसमें भी हाथ पैर मारने पड़ते हैं, क्योंकि ये कोई आसान दरवाजे नहीं है। अब बात करते हैं प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स को समझिए जैसा एक बड़ा फिल्टर, जो यह तय करेगा कि कौन असली जंग में उतरेगा और कौन बाहर हो जाएगा। ये केवल एक क्वालिफाइंग परीक्षा है, यानी इसके मार्क्स फाइनल रिजल्ट में नहीं जुड़ेंगे। लेकिन अगर यहाँ फेल हुए तो खेल वहीं खत्म। प्रीलिम्स के 2 पेपर होते हैं,
पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज जीएस पेपर 1, जिसमें साथियों इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और करंट अफेयर के 100 सवाल पूछे जाते हैं। कुल 200 अंकों का पेपर होता है और इसे हल करने के लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं। दूसरा पेपर है सी सेट पेपर 2, जो आपकी योग्यता यानी एप्टीट्यूड टेस्ट करता है। इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं और आपको सिर्फ 33% यानी 67 अंक लाने होते हैं पास होने के लिए। इसमें गणित, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित ये प्रश्न पेपर भी 200 अंकों का होता है। और हाँ, इसको नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि बहुत से लोग यहीं फंस जाते हैं। और सबसे खास बात, ध्यान से सुनिए, नेगेटिव मार्किंग है। गलत जवाब देने पर 1/3 अंक काटे जाते हैं। यानी अगर आपके पास पक्का जवाब है तभी उसे टिक करें, वरना सोचिए मत कि चलो थोड़ा अनुमान मार लेते हैं, हो सकता है ये अनुमान आपको भारी पड़ जाए। साथियों, यहाँ अनुमान मारने का मतलब है खुद को आउट करना। तो भाई, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो बस ये था प्रीलिम्स का छोटा सा लेकिन खतरनाक चैलेंज। इसे पार किया तो आगे का मेंस का रास्ता खुलता है। और अब चलते हैं दूसरे लेवल यानी मेंस की ओर, स्टेज 2 मेंस एग्जाम। अब जब आपने प्रीलिम्स की जंग जीत ली है तो बारी आती है असली लड़ाई की, मेंस परीक्षा। इसे मैं कहता हूँ सच्चा इम्तिहान। यह परीक्षा केवल आपके ज्ञान को नहीं, बल्कि आपके सोचने और लिखने के कौशल को परखने का एक प्लेटफॉर्म है। साथियों, मेंस परीक्षा में कुल 1750 अंक होते हैं और इसमें 9 पेपर होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ 7 पेपर आपके फाइनल स्कोर में गिने जाएंगे। चलिए जानते हैं इन पेपर्स के बारे में। मेंस के पेपर देखिए, सबसे पहले निबंध का पेपर, ऐसे पेपर। इसमें आपको 2 निबंध लिखने होते हैं। यह 2 सेक्शन में बटा होता है। सेक्शन ए, यहाँ आपको 4 विषय दिए जाते हैं और आप इनमें से किसी एक पर निबंध लिखते हैं। सेक्शन बी, इसी तरह इस सेक्शन में भी 4 विषय होते हैं और आपको इनमें से एक पर निबंध लिखना होता है। इस प्रकार आपको कुल 2 निबंध लिखने होते हैं। प्रत्येक निबंध की शब्द सीमा लगभग 1000 से 1200 शब्द होती है। चलिए अब हम दूसरे पेपर जनरल स्टडीज़ के बारे में बात करते हैं, जिसमें 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं। ये आपके सामान्य ज्ञान और सामाजिक मुद्दों पर आपके दृष्टिकोण को जांचते हैं। आइए इन पेपर्स के कुछ मुख्य विषयों पर नज़र डालते हैं। जैसे साथियों, जीएस पेपर 1, इसमें इतिहास, भूगोल, कला और संस्कृति, समाज आदि से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जीएस पेपर 2, इसके अंतर्गत भारतीय राजनीति और शासन, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीसरा हमारा जीएस पेपर 3, इसके अंतर्गत साथियों अर्थव्यवस्था, विज्ञान और तकनीक, पर्यावरण आदि से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हमारा जीएस पेपर 4, जिसका नाम है नैतिकता और मानवता, सामाजिक मुद्दे, प्रशासनिक सोच आदि से संबंधित इसमें पूछे जाते हैं। साथियों, अगला हमारा पेपर ऑप्शनल पेपर होता है। इसमें आपके चुने हुए विषय के 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं। ये आपकी विशेषज्ञता को दर्शाते हैं, इसलिए ये विषय का चयन सोच समझ के करना। उसके बाद हमारा लास्ट अनिवार्य पेपर होते हैं, कंपलसरी पेपर। इसमें 2 पेपर होते हैं। एक भारतीय भाषा का पेपर जो 300 अंक का होता है। यह हमारी
8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से किसी एक पर आधारित होता है। दूसरा, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर, यह भी 300 अंकों का होता है। ध्यान दें कि ये अनिवार्य पेपर केवल क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं और इनमें आपको 25% अंक लाना आवश्यक है। इन अंकों को फाइनल स्कोर में नहीं जोड़ा जाता है। अब साथियों, हम स्टेज 3 चरण 3 इंटरव्यू, जो कि पर्सनैलिटी टेस्ट है, उसके बारे में बात करते हैं। अब जब आपने मेंस की लड़ाई जीती तो बारी आती है फाइनल स्टेज की, इंटरव्यू। इसे हम कहते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। यहाँ पर आपके ज्ञान से ज़्यादा आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और व्यक्तित्व पर ध्यान दिया जाता है। यह परीक्षा आपकी पूरी यात्रा का समापन है। इसमें आपको कुल 275 अंक मिलते हैं। यहाँ पर आपके ज्ञान, व्यक्तित्व और विचारों की गहराई का परीक्षण होता है। इसलिए इंटरव्यू में आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, यह था यूपीएससी का पूरा सफ़र। हर चरण की अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन अगर आप पूरी मेहनत और पूरी लगन से तैयारी करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। चलिए, अब हम इस सफ़र को शुरू करने के लिए तैयार हो जाएं। साथियों, अब चलिए यूपीएससी परीक्षा की संरचना के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करते हैं, जिसमें आयु सीमा और प्रयासों की संख्या शामिल है। ये जानकारियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यही तय करती है कि आप इस प्रतियोगिता में कैसे भाग ले सकते हैं। जैसे आयु सीमा, एज लिमिट। यूपीएससी में आयु सीमा हर वर्ग के लिए अलग अलग होती है। आइए इसे स्पष्ट करते हैं। सामान्य वर्ग, जनरल कैटेगरी, अधिकतम आयु 32 ईयर्स। मतलब यदि आप 1 अगस्त 2024 को 32 वर्ष के नहीं हैं तो आप इस परीक्षा के लिए अयोग्य हैं। ठीक है साथियों। ओबीसी, अधिकतम आयु 35 ईयर्स। इसमें 3 वर्ष की छूट है। एससी एसटी, अधिकतम आयु 37 वर्ष, यहाँ 5 वर्ष की छूट है। दिव्यांग, पीडब्ल्यूडी, मैक्सिमम एज 42 ईयर्स, यहाँ 10 वर्ष की छूट है। साथियों, अब हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देखते हैं। ये जानना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आप कितनी बार इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। जनरल कैटेगरी, अधिकतम प्रयास 6 बार। इसमें ईडब्ल्यूएस भी शामिल है। ठीक है साथियों। ओबीसी, अधिकतम प्रयास 9 बार। एससी एसटी, अधिकतम प्रयास कोई सीमा नहीं, जब तक कि आयु सीमा के अंदर है। दिव्यांग, पीडब्ल्यूडी, सामान्य और ओबीसी के लिए 9 प्रयास। एससी एसटी के लिए कोई सीमा नहीं। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थी यूपीएससी परीक्षा की आयु सीमा और प्रयासों की संख्या। यह जानकारी आपको अपनी तैयारी के दौरान सही निर्णय लेने में मदद करेगी। ध्यान रखें कि सही दिशा में मेहनत करना ही सफलता की कुंजी है। अब चलिए अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, लक्ष्य यूपीएससी 2025 बैच उन सभी छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो आईएएस या अन्य सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप कोई नए एस्पिरेंट हो या पहले से तैयारी कर रहे हो, यह बैच सभी के लिए एक अचूक यानी सटीक और सफलता दिलाने वाला मार्गदर्शन साबित होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बैच कैसे हर तरह के छात्रों के लिए अचूक हो सकता है। आइए विस्तार से समझते हैं। लक्ष्य यूपीएससी 2025 बैच 10 पॉइंट्स। फर्स्ट, संपूर्ण सिलेबस कवर, एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक्स
सभी 6 से 12th क्लास तक की जरूरी NCERT किताबें और अन्य संदर्भ पुस्तकें जो सिलेबस को पूरी तरह कवर करेगी। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी को एकीकृत रूप से शामिल किया जाएगा। नंबर 2, प्रीलिम्स पेपर की तैयारी। साथियों, पिछले वर्षों के पेपर्स 1994 से 2024 तक का विस्तृत विश्लेषण GS फर्स्ट पेपर के लिए करेंगे हम, जिसमें हर MCQ को लेटेस्ट करंट अफेयर्स के साथ अपडेट करेंगे। साथ में GS2 CSET का पेपर 2010 से 2024 तक के पेपर का विश्लेषण और गहन तैयारी की जाएगी। नंबर 3, मेंस पेपर की तैयारी। पेपर ए भारतीय भाषा जो क्वालिफाइंग होती है, जिसमें हम हिंदी को लेंगे। पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज जो क्वालिफाइंग होती है, उसमें हम इंग्लिश को लेंगे। साथ में पेपर 1 निबंध का। पेपर 2 जनरल स्टडीज। पेपर 3 जनरल स्टडीज 2। पेपर 4 जनरल स्टडीज पेपर 3। पेपर 4 जनरल स्टडीज 3। पेपर 5 जनरल स्टडीज 4। और पेपर 6 एंड 7 जो ऑप्शनल का पेपर 1 और 2 है, जिसमें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी को पिछले हर पेपर के 2010 से 2024 तक के सवालों की विस्तृत चर्चा और लेटेस्ट करंट अफेयर्स के साथ करेंगे। पॉइंट 4, मंथली करंट अफेयर्स। हर महीने टॉप 100 एग्जाम ओरिएंटेड MCQ की एक वीडियो मिलेगी जो जनवरी 2024 से परीक्षा तक उपलब्ध होगी। नंबर 5 पॉइंट, आंसर राइटिंग क्लासेस। मेंस आंसर राइटिंग और डिस्कशन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नंबर 6, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। साथियों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी की गहन तैयारी और पिछले 15 वर्षों के पेपर्स की चर्चा की जाएगी। नंबर 7, डेली करंट अफेयर्स। प्रमुख समाचार पत्र और PIB रिपोर्ट से सामग्री, समाचार विश्लेषण और परीक्षा उन्मुख नोट्स। नंबर 8, मनोबल बढ़ाने वाले वीडियो। प्रेरणादायक वीडियो और लेक्चर जो छात्रों को मानसिक रूप से मजबूत और प्रेरित करेंगे। नंबर 9, संपूर्ण साधन। हर परिस्थिति में तैयारी पूरी। इस बैच में वीडियो क्लासेस, ऑडियो क्लासेस, PDFs, वेबसाइट और नंदिनी IAS ऐप जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी ताकि हर परिस्थिति में तैयारी बाधित ना हो। और नंबर 10, इंटरव्यू प्रिपरेशन। गहन विस्तृत करंट अफेयर्स की तैयारी, मॉक इंटरव्यू और विस्तृत मार्गदर्शन। साथियों, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस बैच से आपकी प्रीलिम्स की तैयारी 25 मई 2025 से पहले और अंतिम मार्च तक पूरी हो जाए। यह तैयारी आपको आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए तैयार करेगी। साथियों, लक्ष्य UPSC 2025 बैच क्यों खास है? ये बैच न सिर्फ आपकी सिलेबस की तैयारी को मजबूत करेगा, बल्कि आपको एक कंप्लीट और होलिस्टिक गाइडेंस देगा, जिसमें प्रीलिम्स से लेकर मेंस और इंटरव्यू तक सब कुछ शामिल होगा। प्रीलिम्स की इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी, मेंस की आंसर राइटिंग टेक्निक्स और इंटरव्यू की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप और टाइम बाउंड मैनर में कवर किया जाएगा। साथियों, अब मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहता हूँ। हमारा लक्ष्य UPSC 2025 बैच 1 अक्टूबर 2024 से प्रॉपर तरीके से शुरू हो रहा है। मेन एग्ज़ाम की तैयारियों के चलते हम अभी थोड़े व्यस्त हैं, लेकिन हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस बैच की शुरुआत एकदम ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड तरीके से हो। आप सबसे मेरी विनम्र अपील है कि
इस सुनहरे अवसर को ना गंवाएं, इस बैच को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी में वो एज प्राप्त करें जो आपको यूपीएससी की कठिन परीक्षा में दूसरों से आगे ले जाएगा। साथियों, हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको परीक्षा पास कराने का नहीं है, बल्कि एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर और देश का भविष्य तैयार करना है। इसलिए अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ इस जानकारी को शेयर करें और इस बैच का हिस्सा बने। जो छात्र लक्ष्य यूपीएससी 2025 बैच में शामिल होंगे वही सटीक मार्गदर्शन के साथ सफलता की ओर बढ़ेंगे। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।